भाइयों बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, गायत्री परिवार का मुख्य कार्य है वैचारिक परिवर्तन द्वारा समाज में एक अच्छी परिस्थितियों का निर्माण करना। इसी उद्देश्य से शास्त्री नगर में 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ हो रहा है। आइए इनके प्रभारी आदरणीय श्री रामचंद्र जी गुप्ता से बात करें। साहब, ये यहाँ पर बहुत बड़ी सजावट है, ये किस उद्देश्य के, किस लक्ष्य के लिए? ये यहाँ पर 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ होने जा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में ये सजावट की गई है और ये शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वावधान में हो रहा है। और इसमें विशेष बात एक ये है कि अभी आप लोगों ने पुरोहितों के द्वारा, भाइयों के द्वारा और पुरोहितों के द्वारा यज्ञ संचालन और जो मंच की व्यवस्था देखी होगी, लेकिन इसमें शांतिकुंज की ब्रह्मवादिनी बहनें पधार रही हैं। वही यज्ञ और संस्कार कराएंगी और साथ ही साथ उन्हीं के द्वारा उद्बोधन। तो काफ़ी लोगों की धारणा ये है कि महिलाएं वेद मंत्रों का उच्चारण कैसे करेंगी, तो इस संदर्भ में आपका क्या? देखिए, अपने जिन लोगों ने ये धारणा बना रखी है, शायद उन्होंने पूरा अपना आर्ष ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया। अपने आर्ष ग्रंथों में पहले भी महिलाओं के द्वारा यज्ञ संचालन और इत्यादि व्यवस्था होती रही है। इसमें कोई भेदभाव नहीं रखा गया। और परम पूज्य गुरुदेव ने एक नारा दिया था, नर और नारी एक समान, और ये उन्होंने नारा दिया था। और अगर एक नर और नारी में से दोनों को समुन्नत एक साथ बराबर न किया गया तो फिर परिवार का उतना विकास नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात। तो ये सामान्य तमाम सारे यज्ञ होते रहे, विष्णु पुराण यज्ञ और सारे यज्ञ होते हैं, शिव यज्ञ या दूसरे यज्ञ अन्यान्य होते रहे, उससे और इसमें गायत्री यज्ञ में क्या फर्क? देखिए, वो यज्ञ होते रहे हैं, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री महायज्ञों की श्रृंखला इसीलिए चलाई और गायत्री यज्ञ की दीक्षा ही कल्पना नहीं की थी कि मनुष्य की बुद्धि इतनी गिर जाएगी कि वो अपने पैरों में ही कुल्हाड़ी मारने लगेगा। लेकिन आज देखा जा रहा है कि मनुष्य वो कार्य कर रहा है जो खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहा है। अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है, परिवार के प्रति जागरूक नहीं है, इत्यादि सभी समस्याएं ये बुद्धि के कारण ही उभरती है। और परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंत्र को इसीलिए लिया, सबने सद्बुद्धि का मंत्र, और सबने सद्बुद्धि का जागरण होगा तो धरती पर स्वर्ग होगा। जी, बिल्कुल सही। तो आपका कहने का आशय है कि आज जितनी समस्याएं हैं उनके सबके मूल में दुर्बुद्धि है। दुर्बुद्धि के कारण ही संपन्न होते हुए भी आदमी परेशान है, निराश है। और इस वजह सबसे बड़ी आवश्यकता गायत्री महामंत्र की जो सद्बुद्धि की देवी है। तो इस आयोजन की, इसमें क्या प्रारूप है आयोजन का? इसमें 16 नवंबर को एक विशाल कलश यात्रा निकलेगी, जिसमें बहनें, सौभाग्यवती बहनें और सभी बहनें अपने कलश धारण करके और आसपास के क्षेत्रों में जाएंगी। लोगों का आमंत्रण भी है माध्यम से कि ये यज्ञ होने जा रहा है और आप सभी लोग इसमें। और परम पूज्य गुरुदेव ने जो सद्बुद्धि के लिए यज्ञ करें, साथ ही साथ अपने संस्कार परंपरा जो विलुप्त हो गई है, परम पूज्य गुरुदेव ने उसके लिए प्रमुख रूप से 10 संस्कार तो पहले के लिए हैं और 2 अतिरिक्त संस्कार जोड़े हैं, जिनकी आज महती आवश्यकता है। तो वो सारे संस्कार यहाँ कराए जाएंगे? जी, सभी संस्कार। तो उनका कोई विशेष शुल्क कराया जाएगा? कोई विशेष शुल्क होगा? नहीं, कोई शुल्क नहीं उनका। यहाँ तक की सामग्री भी आपको नहीं लानी होगी और आपको आना होगा। तो उनको क्या करना होगा? यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होगा? यहाँ पर आकर के अपना नाम लिखाना होगा और किस समय पर उनका संस्कार होगा ये उनको बता दिया जाएगा और उनका विधिवत संस्कार अपने वैदिक रीति से। ठीक। अच्छा, ये यज्ञ हो रहा है तो यज्ञ में सब लोग भागीदारी कर सकते हैं, उसका कोई शुल्क रखा गया है? नहीं, यज्ञ में भागीदारी का कोई शुल्क नहीं है। अच्छा। उद्बोधन सुनने के लिए सभी भाई आमंत्रित हैं। हम लोग पूरे नगर में वाहनों के प्रचार के माध्यम से, हमारी बहनें पत्र के माध्यम से सबको आमंत्रित कर रही हैं और सबको ये बता रहे हैं कि ये पूरा का पूरा कार्यक्रम निःशुल्क है। किसी प्रकार का इसमें आपको शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है।
आवश्यकता केवल इस बात की है कि आप अपने सभी संस्कार यहाँ जाके कराएं। अच्छा, एक धारणा ये कुछ लोगों ने कहा कि ये ब्रह्मवादिनी बहनों द्वारा किया जा रहा है, तो क्या ये बहनों के लिए ही कार्यक्रम है या सारे लोग भाग ले सकते हैं? नहीं, जिस प्रकार से पुरोहित लोग कराते हैं या भाई लोग कराते हैं, उद्बोधन उनका होता है, उसमें नर और नारी सभी उसको श्रवण करते हैं और उसको आचरण में लाने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से ब्रह्मवाद उनके स्थान पर ब्रह्मवादिनी बहनें परम पूज्य गुरुदेव ने इसलिए रखा है कि ताकि लोगों को समाज में संदेशा जाए कि नर और नारी एक समान, एक पिता की सब समान। ठीक, जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। इसका मतलब सबके जीवन के उपयोग की बातें यहाँ बताई जाएंगी और ये सब के लिए, युवा, पुरुष, युवा, बच्चे, सब के लिए। जी सब। और ये आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी का क्या है ये? देखिए, आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी, अभी ये सब जितने जन्म हो रहे हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये सब एक्सीडेंटल है इनके लिए, जबकि अपने यहाँ भारतीय ज्ञान विज्ञान ये कहता है कि एक प्री नियोजित योजनाबद्ध नहीं है, योजनाबद्ध आजकल नहीं हो रहा है। और जबकि पहले योजनाबद्ध तरीके से होता कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने भी जन्म के लिए अपने लिए पहले तप किया था, तब जी सही बात। आप मनु शत्रुपा ने भगवान राम को पाने के लिए तपस्या की, और उसमें ये है कि हमारी मानसिकता और जैसी बनती है, हमारा आचरण जैसा बनता, हमारा व्यवहार जैसा होता है, तो सबका सब असर बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो इसीलिए अपने मन, वाणी, अंतःकरण की पवित्रता के लिए एक्चुअली कुछ तपस्या करनी पड़ती है, और उस पीरियड में हम अपने आप को ठीक रख करके अपने स्वभाव को बदलते हैं, अपने आचरण को बदलते हैं, और उस जब ये हम कर लेते हैं तो अच्छी संतान, जिससे हमारे परिवार का नाम होता है और आगे अच्छी। तो ये कार्यक्रम 20 तक चलेगा जी। तो इसमें ये 20 तारीख तक चलेगा, लेकिन ये जो आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी, इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन कहिए या प्रैक्टिकल रूप डॉक्टर संगीता सारस्वत वेरोलॉजिस्ट हैं और उनके द्वारा यहाँ पर संपन्न कराया जाएगा। और हमारा संदेशा है, हमारा आह्वान है उन सभी कानपुर के साथ साथ अन्य जिलों की बहनों का जो गर्भवती हैं कि वो आकर के अपराह्न 2 बजे ये संस्कार होगा, उसमें आकर के प्रैक्टिकल भाग लेंगी, तो उनका बहुत ही लाभ। मतलब गर्भवती बहनों को विशेष आमंत्रण है? जी, गर्भवती बहनों का 2 बजे से उनका ही कार्यक्रम है। और उसमें अन्य जो भाई बहन है वो भी सुनकर उसका लाभ ले सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से गर्भवती बहनों के लिए ही 2 बजे ये संस्कार आओ गढ़े संस्कार वाले। इसके लिए सुनने में आया इसके लिए कि दुबई नगर क्षेत्र है, शास्त्री नगर क्षेत्र है, शुक्लागंज क्षेत्र में आंगनवाड़ी बहनों और आशा बहुओं को भी संपर्क किया गया है जी। उनसे विशेष निवेदन किया गया है कि वो आए। प्रमुख उद्देश्य यही है, आंगनवाड़ी बहनें जिस प्रकार से गर्भवती बहनों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करती हैं, तो इसमें एक शिक्षा के माध्यम से उनको क्या करना है जिससे हमारी संस्कारवान पीढ़ी जन्म ले आगे। तो इसलिए आंगनवाड़ी बहनें चूँकि उनके संपर्क में रहती हैं, उनका ये कार्य ही है, उनका कार्य ही है, तो उनका भी हम आह्वान करेंगे, इसमें उनसे भी हम सहयोग लेंगे कि वो लोग अपने क्षेत्र की जितने भी गर्भवती बहनें हैं उनको साथ दे करके यहाँ आए। और ये पुण्य का कार्य होगा। पुण्य का कार्य इसलिए है कि हमारा समाज अगर अच्छा बनेगा तो हमारा राष्ट्र अच्छा बनेगा और हम फिर पुरानी जो गौरव गरिमा है उसको प्राप्त करें। बहुत। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये यज्ञ जो आपका है इस समय के साथ ही आगे पीढ़ी के निर्माण के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी आशाएं रखता है और संभावनाओं की। ये जो यज्ञ है कि परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री और यज्ञ का तो अवलंबन लिया है, लेकिन हमारे इस मिशन के द्वारा 7 आंदोलन भी चल रहे हैं, उन पर भी कार्य हो रहा है। और अभी पिछले दिनों हम लोगों ने गंगा की सफाई का आंदोलन चलाया, और केवल गंगा ही नहीं, अन्य अपने देश की सारी नदियों पर इसका कार्य गायत्री परिवार कर रहा है। और स्वास्थ्य संवर्धन के लिए वृक्षों का रोपण किया जा रहा है और सफाई हाथ में ली गई है। और सफाई के अंतर्गत आप लोगों ने देखा कि नेपाल में जो नदी
मंदिर के सामने बैठती है और लगभग उसमें लोग उंगली डालना भी पसंद नहीं करते थे। उसको गायत्री परिवार के सहयोग से और उनके सरकार के माध्यम से उसको आचमन लायक बना दिया गया। अच्छा, ये नशा उन्मूलन के लिए भी कुछ गायत्री परिवार कर रहा है? नशा उन्मूलन के लिए बहुत कुछ हमारा ये गायत्री परिवार कर रहा है। और अभी कुछ वर्ष पहले हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश के युवाओं को और भाई बहनों को लखनऊ में इकट्ठा किया था 25-30 हज़ार की संख्या में। और उसमें उस समय के जो ये योगी जी हैं, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी, उनसे भी हमने सब लोगों ने निवेदन किया था कि आप ये नशा उन्मूलन में आप ये शराबबंदी पर रोक लगाएं, नशे पर रोक लगाएं। तो उसमें बात आई राजस्व की। गायत्री परिवार ने ये भी कहा कि हम लोग अगर उसको देने को तैयार हैं तो क्या आप इस पर रोक लगा सकते हैं, लेकिन इस पर कोई नहीं हुआ। वो अलग का सरकारी पक्ष है, उनकी व्यवस्थाएँ हैं, स्थितियाँ हैं, तो मुख्य रूप से। और हमारा ये जो 16 तारीख को कलश यात्रा होने वाली है, उसमें एक बीभत्स रूप नशे के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक झांकी देखने को मिलेगी कि हम नशा करते हैं तो मनुष्य किस प्रकार का बन जाता है, उसका आप एक झांकी देखिए। इसका मतलब कहने का आशय ये, गायत्री परिवार का कार्य केवल एक यज्ञ या हवन कर लेना पर्याप्त नहीं, उसके साथ समाज के बहुत बड़ी आंदोलन भी संयुक्त है उसके साथ, और समाज की दशा हर प्रकार से सुधारना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात है। दशा और दिशा दोनों सुधारने के लिए 7 आंदोलन है, और इन 7 आंदोलनों पर ये आंदोलन चल रहा है। और इन सब का एक मुख्य उद्देश्य है कि मनुष्य में देवत्व आए। बहुत 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 शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। गायत्री परिवार के आदरणीय सज्जन तिवारी जी से बात कर रहे हैं। ये अनवरत 15 दिन से पूरे श्रमदान में लगे हैं अपने भाई बहनों के साथ, और तब ये इसका ये स्वरूप उभर करके आया है। और तो हम आइए श्री सज्जन तिवारी जी से पूछते हैं, आखिर ये सब व्यवस्थाएं क्यों हो रही हैं? इसके पीछे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी का आशीर्वाद है, और उन्होंने एक आते कि यज्ञ पिता गायत्री माता, तो यज्ञ को जन जन से जोड़ना, और इसी के तहत हम लोग घर घर बलि वैश्य का भी आयोजन करते हैं। हमारे यहाँ
कंडे, गाय के बने हुए कंडे पर जी। आहुतियाँ दी जाती है। हाँ। उससे घर का पर्यावरण सुधरता है। आज जो घर में डेंगू है, मलेरिया है जी जी और चेचक है, तरह तरह की बीमारियां जो बढ़ती चली आ रही हैं, उसका कारण हम स्वयं पकाते हैं और स्वयं ही खा लेते हैं, हम यज्ञ नहीं करते हैं। इसका मतलब आपका मुख्य उद्देश्य ये है कि ये जो यज्ञ परंपरा है एक जन आंदोलन बन जाए, हर आदमी इसका प्रयोग करे, इसकी सरलता को समझे, यही शायद इसका उद्देश्य हाँ, है। निश्चित रूप जी, से इसका जी। उद्देश्य यही है। जात पात पूछे नहीं कोई, हर को वजह से हर को वही। जी, जी, एक बहुत झोपड़ पट्टी में भी हवन होना चाहिए। जी, बहुत और सुंदर, एक- बहुत एक- सुंदर। एक महल में भी हवन होना बहुत, चाहिए। हर जगह होना। क्योंकि एक छोटे से कमरे में 6 भाई बहन रह रहे जी, हैं, जी। हमें उससे जो श्वास वो ले सही रहे बात, हैं, तो जी। उसमें ऑक्सीजन की मात्रा घटती चली जा रही जी। है। इसी का कारण है कि हम लोग तरह तरह की बीमारी से ग्रसित बहुत, होते बहुत, चले जा रहे बहुत। हैं, जिससे हमारे जीवन में। तो यहाँ पर कार्यक्रम कहाँ से आ रही है, संत महात्मा कहाँ से आ रहे हैं, क्या होगा? ये हमारे शांति कुंज की ब्रह्मवादी बहनें हैं अच्छा, और भाई लोग जी। वहाँ से आ रहे हैं। जी, जी। उनका जीवन सात्विक जीवन होता है, जी। ब्राह्मणोचित वो जीवन उनका जीते हुए जी, वो जी। लोग स्वयं भी बहुत जीते सुंदर। हैं और दूसरों को सिखाते भी हैं। जी, जी। कथनी और करनी में कोई भेद नहीं ये है। कब से कब तक का कार्यक्रम है? ये आपका 16 तारीख को कलश यात्रा है। जी। 17 से लेकर के 20 तक का जी। ये कार्यक्रम जी। है। इसमें आपका कलश यात्रा के साथ साथ इसमें आपका प्रवचन है, संगीत जी जी, है, सारे कार्यक्रम दीप होंगे। यज्ञ है, ये सारे कार्यक्रम बहुत किए सुंदर। जाएंगे। गायत्री बहुत, से बहुत। महामृत्युंजय मंत्र से विश्व कल्याण की भावना के साथ उनमें आहुतियाँ दी जाएंगी। आप भी आएँ, घर से 5 दीपक लेकर के आएं और इस पे अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।